नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। ये जो हमारी क्लास है और रीजनिंग की ज़ीरो टू हीरो आपका फ्री बैच जो चल रहा है, और ये रीजनिंग की क्लास है जो आपके काम आ सकती है अगर आप लोग BSTC की तैयारी कर रहे हो, अगर आप PTT की तैयारी कर रहे हो, यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो हम इन 4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक साथ कवर कर रहे हैं। और यही रीजनिंग स्पेशल का बैच है जो आपको रीजनिंग ज़ीरो लेवल से लेकर के आपको हीरो लेवल तक की रीजनिंग कराई जाएगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको सिलेबस जो है वो पूरा करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखें और अपने नोट्स जो है वो खुद बनाएं, ठीक है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आप तक मिलते हैं, आप तक पहुंचते हैं, उनके ऊपर आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लॉक के बारे में। किसके बारे में? क्लॉक यानी घड़ी के ऊपर क्लास जो चल रही थी। और अब तक हमने क्लॉक की 2 क्लासें देख ली है। कितनी क्लासें देखी है? अब तक हमने 2 क्लासें देख ली है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वो दोनों ही क्लासें, कौन सी क्लास, एक तो क्लास 10वीं और एक क्लास 11वीं, दोनों क्लास घड़ी के ऊपर थी और आपने उन दोनों क्लासों को देख लिया होगा। तो अगर आपने देखा है तो यहाँ पर आपको समझने के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम पिछली क्लास में क्या देखा था। लास्ट में मैं आपको याद दिला दूँ कि सबसे लास्ट में हमने देखा था कि घड़ी के कांटों का, क्या देखा था? घड़ी के कांटों का, कांटे या फिर हम लोग क्या कहें, सुइयां, ठीक है। घड़ी के कांटे या सुइयां का क्या होना, संपाती होना। किसके बारे में बात करी थी हमने? घड़ी के कांटों या सुइयों का संपाती होना, या दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनना। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का कोण, ठीक है, 0 डिग्री कोण बनना। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझा था कि मैंने आपको ये बोला था कि आपको जो भी टाइम दिया गया है, क्या बोला था कि आपको जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम के साथ में आप लोग 60/11 का गुणा कर लेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि जो भी समय दिया गया है उसके साथ में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल समझिएगा, हम लोग एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल मान लो आप समझिएगा कि आपसे कहता है, क्या कहता है कि 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी के दोनों कांटे कब संपाती होंगे, यानी कि कब एक दूसरे को ढक देंगे। क्या कह रहा हूँ? 1 बजे से 2 बजे के मध्य में, यानी कि क्वेश्चन ये है कि 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य घड़ी के दोनों कांटे कब संपाती होंगे। 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी के दोनों कांटे कब संपाती, यानी कि एक दूसरे को ढक लेंगे। तो बात समझिएगा, मैं इसको आपको घड़ी से समझाता हूं ताकि और आराम से समझ में आ जाए। 1 मिनट रुकिएगा। हम घड़ी से ही बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में घड़ी है, क्या है? ये हमारे पास में घड़ी है और इस घड़ी में देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 बजे के बीच में बोला, हमको क्या बोला है, 1 से 2 बजे के बीच में बोला है। मान लो ये आपके 1 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ये कितना बज रहा है आपकी घड़ी में? 1 बज रहे हैं। अब कह रहा है 1 से 2 बजे के बीच में, तो संपाती होने का मतलब क्या है कि कांटे जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये लगभग यहाँ पे, कहाँ पे, ये आपका क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रहे हैं। तो आप देखेंगे टाइम तो कितना है यहाँ पर, 5 मिनट और लगभग 6 मिनट के आसपास जा रहा है ना, 5 मिनट से ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 5 मिनट से ऊपर जा रहा है। तो आपको देखना है कि भाई एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मैंने ये कहा था कि आपको 60/11 का गुणा कर लेना। क्या करना है?
60/11 का गुणा करना है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? जो भी आपको समय दिया गया उसमें क्या करोगे आप लोग 60/11 का गुणा कर लोगे, आपका आ जाएगा। जैसे कि 1 से 2 बजे के मध्य, क्या कह रहा है 1 से 2 बजे के बीच में, तो आपको स्टार्टिंग वाला समय लेना है क्योंकि 1 बजने के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आप 2 बजे लोगे तो फिर 2 के बाद का आएगा, वो नहीं लेना। आपको क्या करना है 1 से 2 के बीच में, इसका मतलब पहले वाला टाइम लेना। ध्यान सुनिएगा, कौन सा टाइम लेना है आपको? पहले वाला टाइम लेना है। अगर आप लोग पहले वाला टाइम ले लेते हो तो क्या हो जाएगा 1 × 60/11। जब 60 में 11 का भाग लगाओगे तो 11 × 5 = 55, 5 बच जाएगा तो 5/11, यानी कि 1 बजकर कितना 1 बजकर, यानी कि 1 बजकर 5 मिनट पर। कहाँ पर? 1 बजकर 5 मिनट पर। या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो क्या कि 1 2 बिंदु लगा करके 5 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि किस प्रकार से बन रहा है। ध्यान से देखो, 1 बजकर 5 मिनट से ऊपर है। ठीक है, तो ये जो टाइम है वो क्या है, घड़ी के दोनों कांटे एक दूसरे के संपाती हो गए। क्या हो गए? संपाती। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। अब आपको बार बार घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको इस बात को समझ लेना है। घड़ी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे कहता है कि 4 से 5 के मध्य में, क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा कि 4 से, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 से 5 के मध्य, कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? घड़ी के दोनों कांटों का या सुइयों का संपाती होना। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन समझ जाएगी। मैं लैंग्वेज लिखवा करके फालतू टाइम खराब नहीं करूंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और कोई खास मैं नंबर भी नहीं लिख रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन कब हुआ। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से गिन लेना। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको बातें समझ में आ जाए क्लियरली। अब कह रहा है 4 से 5 बजे के मध्य में दोनों कांटे संपाती कब होंगे? तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा, 4 से 5 बोला है तो आप पहले इनिशियल टाइम ले लोगे। जो पहले दिया गया है टाइम, उस टाइम को लेना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पहले टाइम दिया गया है 4 से 5 तो 4 लेना है। अगर 5 से 6 कहा तो आपको 5 लेना है। 7 से 8 कहा तो आपको 7 लेना है। बात समझ रहे हो? तो पहले का टाइम तो 4, तो 4 × 60/11 कर लोगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से, 4 × 6 तो 240/11। जब आप 11 का भाग लगाओगे तो 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 एकम 11, ठीक है, और 9/11, यानी कि ध्यान से देखना, कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है कि ये आपका जो आया है वो मिनट आया, 21 सही 9/11 मिनट आया। कुल टाइम क्या होगा कि 4 बजकर, क्या आएगा 4 बजकर 21 सहित 9/11, यानी कि 22 मिनट नहीं है, लगभग मतलब 22 के आसपास आया, लेकिन एग्जैक्ट 22 नहीं हो रहा है। 4 बजकर 21 सहित 9/11 मिनट पर। या आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 4 अनुपात में 21 सही 9/11, इसका मतलब 4 बजकर के 21 सही 9/11 मिनट पर। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है। देखते ध्यान से, मैं आपको घड़ी से भी बताता हूँ, समझिएगा। ठीक है, हम जिसकी बात करें, किसकी बात कर रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में, तो पहले हम लोग क्या बजाते हैं? 4 बजाते हैं। क्या करते हैं? पहले हम लोग घड़ी में 4 बजाते हैं। तो मान लो ये आपके पास में क्या बज गया? आपके 4 बज गए। ठीक है, ये क्या बज गया आपके घड़ी में? 4 बज गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? 4 और 5 के बीच में, तो ये क्या होगा? मिनट का जो कांटा है वो क्या होगा? आगे बढ़ करके इसको ढकेगा। ये मिनट का कांटा घूमता हुआ आगे बढ़ करके किसको ढकेगा? 4 को ढक देगा। बात समझ रहे हो? मिनट का कांटा घूम करके 4 को ढकेगा। तो अगर 4 को ढकवाना है तो उस कंडीशन पे ध्यान से देखना कि ये जो आपके पास में आएगा आगे बढ़ करके यहाँ पे, तो आपका 4 का कांटा भी आगे बढ़ गया। ध्यान से देखना, 4 का कांटा भी आगे बढ़ गया और एक दूसरे को ढक दिया। क्या किया है? एक दूसरे को ढक दिया। यानी कि 4 बज करके, ध्यान से देखिएगा, 20 मिनट से ऊपर है और 25 से कम है, तो 20 मिनट से ऊपर यानी कि 21 सही 9/11, यानी कि 22 मिनट के आसपास हो रहा आपका एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो आपको एग्जाम में घड़ी तो ले जाने नहीं मिलेगी, तो आपको किस प्रोसेस से जाना है? इस प्रोसेस से जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब फटाफट। चलिए, अगर आपसे कहता है कि भाई 10 से 11 के मध्य में, 10 से 11 के मध्य, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? भाई 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में घड़ी के दोनों कांटे संपाती यानी कि 0 डिग्री कब बनाएंगे? क्या बोल रहा है? 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में घड़ी के दोनों कांटे 0 डिग्री कब बनाएंगे? तो 0 डिग्री कब बनाने का मतलब क्या हुआ आपका कि आपको क्या करना है? जो इनिशियल टाइम दिया है, जो पहले टाइम दिया गया है, क्या कह रहा हूँ,
जो आपका पहले टाइम दिया गया है उस टाइम के साथ में आप लोग 60/11 का गुणा कर लोगे। किसका गुणा करोगे? 60 बटे यानी कि 60/11 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन यू विल गेट आंसर 10 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में 60/11, तो 10 का गुणा 60 में करोगे तो 600/11, तो कितना हो गया? 11 इंटू 55 है ना, 11 इंटू 5 55, तो 55 आपने 5 बार बोला तो 55 आ गया। घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? ध्यान से, जिसको नहीं आ रहा हो एक बार समझ लेना स्टेप से। 11 का भाग लगाया 5 बार, 11 पंचे 55, कितना बच गया आपका? 5, ऊपर से 0 उतारा तो 11 चौक 44, कितना बच गया? 6, तो 6 में किसका भाग है? 11 में, यानी कि 6 में 11 का भाग, तो हम लोग लिखेंगे 54 सही 6/11। ये जो आया है मिनट है, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? तो 10:54 सही 6/11 मिनट पर ये आपका टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है बात? क्या आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? यस और नो, हाँ या ना? ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। जितना मैं अपना डाटा खर्च कर रहा हूँ, जितना मैं अपना इंटरनेट लगा रहा हूँ, जितना मैं अपना समय दे रहा हूँ आपके लिए, और हर एक बात को, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास में अगर आप लोग जाओगे तो आपको हर एक चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा और आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो वहाँ आपका भी पैसा लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ वो सब चीज़ों से आप बच रहे हो और अपने घर पे रह करके तैयारी कर पा रहे हो, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि भाई वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ये आपका फर्ज बनता है, ताकि मुझे ये मोटिवेशन देता है कि भाई इतने लोग मुझे देख रहे हैं, इतने लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही। मैं उस बात को भी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, और अगर आपको मेरे ग्रुप में जुड़ना है, अगर आप पीटीटी, बीएसटीसी, कांस्टेबल, पटवार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करें, अपने नाम के साथ में, अपना नाम और मुझे अपना कॉन्टैक्ट के साथ में 9928590957 पर अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और आप किस बैच की तैयारी, मतलब आपका जो पटवार, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी, बीएसटीसी, पटवार, जो भी है, आप लोग लिख करके मुझे इस नंबर पर सेंड कर दे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको ये नंबर जो मेरा है उसमें आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और अपना बैच, यानी कि आप पीटीटी, बीएसटीसी, पटवार किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको हर वीडियो तुरंत मिल जाए। और जैसे, क्योंकि मैं ग्रुप में सबसे पहले डालता हूं, तो आप आराम से वहां पर मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को देख सकते हो। मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट कराऊंगा मैं आपका सिलेबस, बस। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने जो मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ जो है मुझे मोटिवेट करती है कि भाई चलो कम से कम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, लोग नहीं देखेंगे तो फिर मैं भी डीमोटिवेट हो जाऊंगा। मैं भी तो इंसान हूँ यार, है ना, तो मैं भी कभी कभी क्या डीमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर बोलता है यार कौन कोई देख नहीं रहा है, क्यों मगजमारी करे, भले अपने पास में कितना नॉलेज हो, क्या करे, लोगों को देखना नहीं है तो क्यों बना, है ना। तो इस बात से सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लोग अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो और मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए हम लोग आगे देखें। तो हमने 0 डिग्री के बारे में बात कर ली। किसके बारे में बात कर ली है? 0 डिग्री के बारे में बात करी। अब कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको नोट करने हैं। क्या करना है? कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, नोट करने हैं, वो देखिए ध्यान से। क्या क्या बातें जो आपके काम आ सकती है, मैं उनको लिख देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ कि वो क्या क्या बातें हैं। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी बात जो है, वो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में बना लें और उसमें नोट डाउन कर लें। पहली बात कि 1 घंटे में एक बार संपाति होंगे। संपाति का मतलब 0 डिग्री बनेगा। अगर आपसे कहता है कि किसी भी 1 घंटे में, सुनना ध्यान से, हर 1 घंटे में एक बार क्या होगा, कहीं ना कहीं कांटे आपस में एक दूसरे को मिलेंगे हर घंटे में। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लो 4 और 5 के बीच में एक बार मिल गए, फिर आगे जाएंगे 5 बजेंगे, 5 बजने के बाद में क्या होगा, ये लगभग आपके पास में 5:30 के आसपास एक संपाति हो गए। फिर अगले घंटे में ध्यान से देखना कि ये 6 बज गए और 6 और 7 के बीच में एक बार और संपाति हो गए। फिर अगले 1 घंटे में ध्यान से देखना 7 और 8 के बीच में एक बार संपाति हो गए। फिर अगले देखो ध्यान से, अगले घंटे में क्या हो रहा है, वापस से
संपाति हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर घंटे में, 1 घंटे में एक बार ज़रूर से संपाति होंगे, एक बात। दूसरी बात, तो 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में कितनी बार होंगे? 12 घंटे में कितनी बार घड़ी के दोनों कांटे संपाति होंगे? 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में कितने हो जाएंगे? 11 बार। कितनी बार होंगे? हाँ, मैं बराबर बोल रहा हूँ, मैं 11 बार बोल रहा हूँ, 11 टाइम, ठीक है, 11 बार। अब आप बोलोगे कि सर 11 बार कैसे? सर 11 बार कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 से 1 के बीच में एक बार, समझना बात को, 12 से 1 के बीच में एक बार नहीं होता है। सुनो कैसे, क्यों नहीं होता है उसका कारण मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे क्या होता है, एग्जैक्ट 12 बजे जो होते हैं घड़ी के कांटे संपाति होते हैं। एक बार हो गया, फिर अगला जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो 1 से ऊपर बनता है, यानी कि 12 और 1 के बीच में एक भी बार नहीं बन रहा, 1 से ऊपर बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 से ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 से ऊपर बनेगा एक तो, और दूसरी बात क्या होगा कि 11 से, ध्यान से देखिएगा, 11 बजने से पहले संपाति होता है, ठीक है। क्या हो रहा है? 11 बजने से पहले और 1 बजने के बाद, और बीच में जब संपाति होता है वो सिर्फ कब होता है? ध्यान से देखना कि ये 11 बजने से पहले एक बार संपाति हुआ है और अगली बार जो होगा क्या कब होगा? आपका 12 बजे होगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस घड़ी को बना करके आपको बताऊं, इस घड़ी को बना करके अगर आपको समझाता हूं तो आप ये समझिएगा, यहाँ अगर 11 बजते हैं और यहाँ आपके 1 बजते हैं और यहाँ 12 बजते हैं, ठीक है, उस कंडीशन पे आपके पास में क्या है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ एक बार संपाति होंगे। कितनी बजे? 12 पर। कितने पर? 12 पर दोनों कांटे संपाति होंगे। यानी कि इन 2 घंटों में 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में एक बार संपाति होते हैं। 11 बजे से लेकर के, यानी कि कुल मिलाकर के क्या हुआ कि 12 घंटों में कितनी बार संपाति होंगे? 11 बार। क्यों संपाति 11 बार होंगे? क्योंकि 11 और 1 के बीच में एक बार हो रहा है। यहाँ आपका अपवाद रहेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? 12 घंटों में 11 बार होते हैं। तो फिर 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे? तो 24 घंटों में 22 बार हो जाएंगे, ठीक है। 24 घंटों में कितनी बार संपाति होंगे? तो आप लोग इस बात को भी नोट कर लें कि 24 घंटों में क्या, कि 24 घंटे में 11 दूने 22, तो 22 बार संपाति होंगे, ठीक है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। वो किस प्रकार से आते हैं वो ध्यान से समझिएगा। इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस टाइप से बन सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है। तो देखिएगा थोड़ा सा, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसको और क्लीन करते हैं क्योंकि थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम करता है। चलो, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि 2 से 8 बजे के मध्य, 8 बजे तक घड़ी के कांटे, 2 से 8 बजे तक घड़ी के कांटे, घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाति होगी? कितनी बार एक दूसरे को ढक देगी? क्या एक दूसरे को ढकेगी? बताइए क्या कह रहा है? 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो मैं घड़ी बना करके आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो यहाँ पर आपके पास में कितने हैं? 12 है, 1 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर आपका कितना है? 6, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 8। तो आपके पास में ये टाइम रहेगा 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 से 3 के बीच में एक बार, यहाँ एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो 2 से 8 के बीच में कितना घंटे हो रहा है? ध्यान से देखना, 8 में से 2 घटा दोगे तो आपके 6 घंटे होंगे। 8 में से अगर 2 घटाते हो आप लोग तो आपके कितने घंटे हैं? आपके 6 घंटे आएंगे। तो कितनी बार संपाति होंगे? तो आप लोग क्या कहोगे भाई कि 6 बार संपाति हो जाएगी। कितनी बार? 6 टाइम। क्लियर है बात? अब ध्यान समझिएगा। अब एक और क्वेश्चन जो अपवाद वाला होता है, बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा कि सुबह, क्वेश्चन ये आ गया, क्या आ गया कि सुबह 7 बजे से रात, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक
घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी, कितनी बार संपाती होगी, या कितनी बार एक दूसरे को ढक देगी, एक दूसरे को ढकेगी, या कितनी बार 0 डिग्री बनाएगी। ठीक है, बहुत सारे टाइप के मतलब शब्द बना सकता है, एक दूसरे को ढकना, 0 डिग्री बनाना, या संपाती होना। संपाति का मतलब भी एक दूसरे को ढकना होता है, 0 डिग्री बनाना। तो क्या करा है कि भाई सुबह 7 से रात 9 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग का टाइम हुआ जब 7 बजे, 7 से लेकर के रात 9 बजे तक कितनी बार एक दूसरे को ढकेगी। तो बात को समझिएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? अपना दिमाग। तो सुबह 7 AM से 7 PM तक, सुबह 7 से रात 7 बजे तक कितने? 12 घंटे हो गए। और हमने कहा 12 घंटों में कितनी बार? 11 बार हो गए। अब 7 बजे हो गए, उसके बाद में क्या हो गया आपके पास में? 7 से कहाँ तक? 9, 8 और 9 कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 2 घंटों में 2 बार, तो आप लोग क्या कहोगे? 13 बार। वैसे कितने घंटे हो रहे हैं? 14 घंटे हो गए। वैसे कितने घंटे हो रहे हैं? 14 घंटे हो रहे हैं। लेकिन कितनी बार बनेगा? 13 बार बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है और आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न आता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको 0 डिग्री के बारे में सब कुछ बातें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 180 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? 180 डिग्री यानी कि एक दूसरे के विपरीत काटे, और दूसरी बात है 90 डिग्री यानी कि एक दूसरे के लंबवत काटे। कब होंगे, कितने बजे होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। चलिए तो देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले टाइप का, यानी कि 180 डिग्री के कोण के बारे में। यानी कि किसी भी घड़ी में, क्या कह रहा हूँ, किसी भी घड़ी में जब दोनों कांटे विपरीत दिशा में होंगे। किस में होंगे? किसी भी घड़ी में जब दोनों कांटे क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो कोण बनेगा क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। मैं चित्र बना करके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से। मान लो ये आपके पास में घड़ी है, यहाँ आप जानते हो ऑलरेडी कि कितना 12 पे रहेगा, यहाँ आपका 6 रहेगा, यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पर 9। अब यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, तो ये आपके पास में घड़ी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें दोनों कांटे विपरीत कब होंगे? क्या बोल रहे हैं? दोनों कांटे विपरीत कब होंगे? तो दोनों कांटों का विपरीत होने का मतलब ये है कि मान लो सबसे पहले पहला यही हो, मान लो ये आपके पास में है 6 बजे दोनों विपरीत। फिर क्या होंगे? ध्यान से देखना, मैं फटाफट आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। दोनों कांटे विपरीत का मतलब जैसे कि मान लो आपके घड़ी में 12 बज रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कितने बज रहे हैं? अभी 12 बज रहे हैं। अगर दोनों के विपरीत की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपके पास में 12:30 और 6 से ऊपर में लगभग 32-33 मिनट पर। ठीक है, ये विपरीत हो रहा है दोनों कांटे, यानी कि ये और ये, इन दोनों के बीच का जो कोण है, इन दोनों के बीच का कोण जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है? तो आप कहोगे 180 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री का। फिर अगर आपसे कहता है कि भाई आगे कब होंगे विपरीत एक दूसरे के, तो 1:30 और लगभग 2 बजे के आसपास में, ये आपके पास में 8 से नीचे उधर 2 से ऊपर है। ठीक है, ये आपके पास में कितना बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। फिर आप लोग देखोगे 2 बजने के बाद में 3 और, तो लगभग ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। उसके बाद में फिर आगे बढ़ोगे तो 4 और लगभग ये आपके पास में एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हर एक घंटे में कांटे एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। विपरीत का मतलब ये है कि 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बोलिए कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, यानी कि विपरीत बन रहे हैं। ठीक है, कोण कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि दोनों सुइयां, ठीक है, मिनट का और घंटे के जो दोनों कांटे हैं, सुइयां हैं, वो एक दूसरे के विपरीत जा रही। तो अगर आपसे पूछता है प्रश्न, क्या पूछता है? ध्यान समझिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, यहाँ से कुछ बातें आपको याद रखनी जरूरी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है, आपके पास में बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे आपसे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि आपसे ये पूछ लिया भाई कि 3 से 4 के मध्य दोनों कांटे कब विपरीत होंगे,
या 3 से 4 के मध्य 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, है ना, कितने समय पर बनेगा, कितने समय पर, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा। अगर 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री कब बन रहा है, ध्यान से देखना, तो लगभग ये 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, आपके सामने दिख रहा है 180 डिग्री बन रहा है, यानी कि 3 बज करके लगभग 50 मिनट के आसपास पहुँच रहे हैं। ठीक है, 45 और 50, 3 बज करके 50 मिनट के आसपास पहुँच रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। क्या नहीं पता है? एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपको 180 डिग्री का कोण निकालने को कहे, जब भी आपको घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो विपरीत निकालने को कहेंगे, आपको एक बात जो है वो नोट में याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि ध्यान से देखना कि अगर देखो, वैसे गुणा जो 60/11 का ही करना है, गुणा किसका करना है? 60/11 का करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ में कुछ ऐड करना पड़ेगा। कैसे? कि समय क्या कहेगा, अगर समय 6 से कम है, 6 से कम है, तो अगर समय 6 से कम है तो 6 जोड़कर तथा 6 से अधिक है, 6 से अधिक है तो 6 घटाकर 60/11 का गुणा करेंगे, 60/11 का गुणा करेंगे। ठीक है, या दिख रहा नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको क्रॉस, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, दिख रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 से 4 के बीच में हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाना है, लेकिन बात यह है कि मैं कुछ नोट में आपको जो लिखवाया है ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। क्या करना है? याद। क्या कह रहा हूँ कि समय अगर 6 से कम दिया गया है तो 6 जोड़ करके तथा 6 से अधिक, यानी कि 6 से ज़्यादा दे दिया गया है तो 6 घटा करके, यानी कि आपको ±6 करना है। कुल मिलाकर के क्या करना है? प्लस का 6 करना है और माइनस का 6 करना है। प्लस का कब? जब 6 से कम हो तो 6 बढ़ा दो और 6 से ज़्यादा हो तो 6 कम कर दो। कैसे? ध्यान से देखिएगा, आपको क्या कहा कि 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्या कह रहा है भाई? 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये पूछा है। या 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत कब होगी, ये पूछ सकता है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास में अगर समय 6 से कम है, यानी कि 3 से 4 कहा, इसका मतलब 3 क्या है? 6 से ज़्यादा या कम। अब किसी के दिमाग में आएगा, क्या आएगा कि भाई 6 को क्यों जोड़ा, 6 को क्यों घटाया। उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि एक बार आप इस बात को समझ लें कि आखिर में हम लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के जब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल दे दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा कि ऐसा क्यों किया है, और आप फिर बता सकते हो कि हर एक में क्या क्या करना है, आप लोग खुद से डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि समय 6 से कम है तो 6 जोड़ेंगे, 6 से ज़्यादा है तो 6 घटाएंगे। बात समझ में आ गई? तो 3 से 4 का मतलब क्या है? 3 से 4 यानी कि 3 बजे क्या 6 से ज़्यादा या कम, तो आप कहोगे 6 से कम। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास में 3 प्लस में आप क्या करोगे 6, कितना हो गया 9 इंटू आपको गुणा कितना करना है 60/11 का, यानी कि 3 बोला तो आपने 3 में क्या किया 6 जोड़ दिया। ध्यान से देखिए क्या जोड़ा आपने 6 जोड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 6 से कम है तो ये करेंगे, 6 से ज़्यादा तो वो करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो कितना हो गया 6 9 54 540/11, तो कितना हो गया 11 चौक 44 11 पंच 55। तो आपके पास में 4 बार, कितनी बार 11 चौक 44, कितना बचेगा आपका 10, और यहाँ पर तो आपके पास में ध्यान से देखिएगा कितनी बार है, इस टाइप से भाग लगा के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 11 चौक 44 माइनस किया तो 10 और ऊपर से उतारा हमने 0, तो 11 9 99, कितना बच गया आपका 1, तो 1/11 49 सही 1/11, कितना आंसर आया 49 सही 1/11। तो मैंने आपको यही टाइम बताया था, अभी क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा घड़ी में वापस, कि भाई 3 से 4 बजे के बीच में, तो मैंने यही बोला था कि 50 के आसपास है। ध्यान से देखिए 50 एग्जैक्ट हो भी नहीं रहा है, 10 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि क्या हुआ कि 3 बज करके, ध्यान से देखिएगा 3 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर, कब
तो आप इस टाइम को इस टाइप से लिखोगे, क्या लिखोगे कि 3:49 सही 1/11, या फिर लैंग्वेज की बात लिखोगे तो 3:49 सही 1/11। दोनों ही बातें आपके लिए सही होगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 6 से कम है तो 6 जोड़ना है, 6 से ज़्यादा तो 6 घटाना है। अब और क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसके ऊपर। अगर आपसे कहता है, अभी हम लोग 6 से कम पे जा रहे हैं, अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि 2 तथा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 तथा 3 के मध्य, 2 तथा 3 के मध्य दोनों कांटे विपरीत कब होंगे? दोनों कांटे विपरीत कब होंगे? तो 2 और 3 के बीच में कह रहा है। ध्यान से देखना कि 2 और 3 के बीच में कह रहा है। मैं एक बार चित्र से बताता हूँ घड़ी से, फिर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करके बता दूंगा, समझ जाइएगा। ये मान लो आपके पास में कितना है, घड़ी में 2 बज रहे हैं। ये घड़ी में कितने बज रहे हैं आपके पास में? 2 बज रहे हैं। तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 बजने के बाद में आपके ये 2:30 बजेंगे, है ना। ये 2:30 बज गए और 2:30 से लगभग आपके पास में विपरीत हो रहा है। लगभग ये जो हो रहा है वो 45 मिनट से कम है, यानी कि 43 या 45 है ना, 45 से कम है, 43 से 44 मिनट आ रहे हैं, है ना। 43 या 44 के आसपास पहुंच रहा है। एग्जैक्ट कितना है हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट कितना है हमें नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में आपके पास में ये दोनों कांटे जो है वो विपरीत दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, दिख रहे हैं ना दोनों कांटे विपरीत। तो एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं पता है, अब एग्जैक्ट टाइम निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, पहली बात आपको स्टार्टिंग वाला देख लेना है, ये वाला क्या देखना है, 2 देखना है। तो 2 जो है वो 6 से ज़्यादा या कम है, तो आप कहोगे 6 से कम है। अगर 6 से कम है तो 2 में 6 जोड़ लो, 6 से कम है तो जोड़ लो। 2 में 6 जोड़ा तो आपके पास में कितना आ गया, 8। 8 × 60/11 तो कितना होगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 480/11 कितना आ रहा है, 480/11। और जब 480 में 11 का भाग लगाओगे तो 11 × 4 = 44, कितना बचेगा, 4 0, तो 11 × 3 = 33, है ना, 11 × 3 = 33 और 7/11। तो कुल मिलाकर के आपका टाइम जो स्टार्टिंग वाला आपको लिखना पड़ेगा 2 बजकर, है ना, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच में बोला, यानी कि 2:43 सही 7/11 या 2:437/11। ठीक है, ये आपका टाइम रहे। 2:43 सही 7/11 या 2:43 सही। ठीक है, दोनों ही लिखने का तरीका जो है और मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 बज कर के आपके पास में 43, मैंने एग्जैक्ट कहा था कि 45 से कम है ना, 43-44 है, तो 43 भी नहीं है, 44 भी नहीं, उनके बीच में। क्लियर है बात? क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? आपके पास में एग्जाम में घड़ी नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये मैंने दोनों चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ से आपके सामने प्रूव है, हर एक बात को मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि भाई ऐसा बन रहा है। आप देखिए ध्यान से, आप अपने घर पे भी अपनी घड़ी को नहीं देखोगे। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने घर पे भी घड़ी को नहीं देखोगे, लेकिन मैं हर एक बात को आपको समझा रहा हूँ घड़ी के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर आपके 6 से कम पे मैंने दोनों क्वेश्चन आपको करवा के दिखा दिए। अब मैं 6 से अधिक ही पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? 6 से ज़्यादा पे जा रहा हूँ। तो 6 से ज़्यादा की बात करेंगे हम लोग कब? 6 से ज़्यादा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने ये बोला कि अगर 6 से ऊपर आ गया, अगर 6 से ऊपर आता है तो आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 6 माइनस करना है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपको कह दिया भाई कि 10 से 11 के मध्य, 10 से 11 के मध्य दोनों कांटे विपरीत कब होंगे? दोनों कांटे विपरीत पूछा आपको। क्या पूछा है क्वेश्चन कि भाई 10 से 11 के मध्य में दोनों कांटे विपरीत की एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? तो आपको क्या बोला है मैंने कि भाई 6 से ऊपर हो तो आपको 6 घटाना है। क्या बोला है कि अगर 6 से ऊपर टाइम हो तो 6 घटाना है, 6 से कम टाइम हो तो 6 जोड़ना है। तो ध्यान से देखो, 10 बजे कह रहा है यानी कि ज़्यादा हो गया, तो 10 - 6 कितना?
4 इंटू हमको क्या गुणा करना होता है 60/11, तो 6 चौक 24, 240/11। जब आप इसका भाग लगाओगे तो आपके पास में आएगा कितना 11 दूने 22, 11 एकम 11 और आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर 9/11, यानी कि 10:21 सही 9/11, या फिर आप लोग इस स्टेप से भी लिखते हो 10:21 सही 9/11। आपको जिस भी टाइम में आपको ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चले जाओगे। क्लियर है? 10 से ज़्यादा हो तो 6 माइनस करो और उसके बाद में जो आ रहा है उसमें 60/11 का गुणा कर लो, आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको प्रूव करके भी बताता हूँ कि आपका टाइम क्या है 10 से 11 के बीच में कह रहा है। क्या कह रहा है 10 बजे से 11 बजे के बीच में, यानी कि सबसे पहले मैं 10 बजाता हूँ, घड़ी में ध्यान से दिखेगा। सबसे पहले क्या करें हम लोग घड़ी में 10 बजाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे घड़ी में 10 बज रहे हैं, लगभग ये 10 बज गए। कितना बज रहा है ये 10 बज रहा है। वो कह रहा है 10 से 11 के बीच में दोनों कांटे विपरीत कब होंगे, तो ध्यान से देखिएगा विपरीत कब हो रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो है लगभग ये आपके पास में विपरीत हो गया है ना, लगभग ये विपरीत है 10 से 11 के बीच में। तो कितना है 4 से ऊपर है और 5 से कम है। 4 से ऊपर का मतलब 4 पे 20 होता है, 20 के बाद में लगभग 21-22 पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है 21 सही 9/11, यानी कि एग्जैक्ट 22 नहीं है, लगभग 21 से ऊपर है, 22 से थोड़ा सा कम है, 22 से थोड़ा सा कम। तो 10:21 से 9/11 वही टाइम आपका एग्जैक्ट ये रहा। आपको कुछ भी घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस मैंने जो कहा है आप उस नियम को फॉलो करोगे तो आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और कोई दिमाग नहीं लगाना, भले रीजनिंग सब्जेक्ट है लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस बेमतलब का कुछ भी नहीं सोचना है कि भाई कैसे हुआ होगा, कांटे किधर घूमे होंगे। जो बातें बताई गई है आप उसको ध्यान में रखें। अब एक बात ये, क्या बात है कि आखिर में 6 आपने क्यों जोड़ा। सवाल ये है कि 6 क्यों जोड़ा और 6 क्यों घटाया। सवाल यही तो था कि भाई आपने 6 क्यों जोड़ा है और 6 क्यों घटाया। मैंने कहा था मैं आप हर एक बात को प्रूफ दूंगा। क्या दूंगा? हर एक बात का प्रूफ दूंगा। ध्यान समझिएगा, क्या मतलब है उसका। मान लो आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, सबसे पहले 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ दोनों कांटे 0-0 पे। अगर मुझे इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत करना है, इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत करना है, तो बात समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ से आपको एक अच्छी बात समझ में आ जाएगी कि जैसे कि दोनों कांटे ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, बिल्कुल विपरीत हो गए। दोनों कांटे क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब देखिए ध्यान से, इस कांटे और इस कांटे के बीच में गैप कितनों का, कितने घंटों का गैप है। इस कांटे और इस कांटे के बीच में कितने घंटों का गैप है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने घंटों का गैप है? 6 घंटों का गैप है। बात समझ रहे हो? तो हमेशा आपका कितना घंटों का गैप रहेगा, विपरीत का मतलब 6 घंटों का गैप रहेगा, या तो 6 घंटे ज़्यादा या 6 घंटे कम। जैसे कि हमने आगे कह दिया यहाँ पर कि 7 और इसके बीच में, तो भी आपने देखिए ध्यान से यहाँ पे है, तब भी लगभग 6 घंटों का गैप रहेगा। 1 2 3 4 5 6, लगभग ये आपके पास में 6 घंटों का गैप हो गया। फिर अगले पे 6 घंटों का गैप हो गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या कह रहा हूँ मैं, इस वजह से जब आपके पास में विपरीत कांटे होंगे तो गैप कितने, 6 घंटों का। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उसकी वजह से दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। उस कारण से क्या होता है कि जो गैप जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम लोग 6 नहीं जोड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर 90 डिग्री की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, अब आप खुद बता दोगे कि मुझे कितना जोड़ना और कितना घटाना। जब हम लोग 90 डिग्री की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जब हम लोग 90 डिग्री की बात करें, जैसे कि ये 90 डिग्री है, अब बताओ कितने का अंतर है, 90 डिग्री पे कितने का अंतर है, ये और ये, इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो बताइए कितने डिग्री का अंतर है। आप कहोगे भाई कितने का, आपके पास में 90 डिग्री बन रहा है, तो कितने गैप का अंतर है, कितने घंटों का। आप कहोगे 3 घंटों का अंतर है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, 3 जोड़ो या 3 घटाओ। बात समझ में आ रही है। जब 3 घंटा 90 डिग्री बन रहा है तो आपको देखना है भाई कितने डिग्री का अंतर है। अगर मान लो 120 डिग्री का हो गया, क्या कह रहा हूँ, अगर 120 डिग्री का हो गया गैप, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये 120 डिग्री का हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 4 जोड़ोगे या 4 घटाओगे, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि जो कोण देगा उतना आपको डिग्री देख लेना है, भाई कितना गैप पड़ रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी कोण देगा। अभी तो हम लोग बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं अभी, कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद मैं आपको एक एक डिग्री का भी कोण मैं बताऊंगा किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्या बताऊंगा, एक एक डिग्री के कोण के लिए भी आप कितना जोड़ोगे और कितना घटाओगे, ये हम हर एक बात के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में और प्रूफ के साथ में करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं हवा में कुछ भी बातें कर दी और आपने
माना नहीं माना, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ भी बात नहीं होगा, मैं हर एक बात को हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे, हर बात समझ में आनी चाहिए। तो अब ये बात क्लियर हो गई आपकी कि 6 क्यों जोड़ा और क्यों घटाया, क्योंकि दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या हो रहे हैं, दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और विपरीत होने के कारण से कितने घंटों का गैप पड़ता है, 6 घंटों का गैप पड़ेगा, इसलिए 6 जोड़ेंगे या 6 घटाएंगे। बात क्लियर है। चलिए, तो अब कुछ बातें जो नोट करने लायक है, क्या करने लायक है, कुछ बातें जो नोट करने लायक है आपके, वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं और उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या नोट करने लायक है वो नोट करो। चलिए, सबसे पहली बात हमने बात करी थी कि विपरीत जो है वो 1 घंटे में कितनी बार होंगे, तो 1 बार होता है, ठीक है। बता दिया मैंने, हर 1 घंटे में 1 बार विपरीत होगा। जैसे कि मान लो ये 8 बजे है, ध्यान से देखना, ये 8 बजे हैं, तो 8 से लगभग आपके पास में ये लगभग ये विपरीत होगा, 1 हो गया। अब 9 बजेंगे और 9 बजने के बाद में ये उसके बाद में विपरीत हो गया। फिर 10 बजेंगे, 10 बजने के बाद में एक बार विपरीत हो गया। फिर 11 बजेंगे, 11 बजने के बाद में क्या होगा, एक बार विपरीत हो गया, ठीक है। तो यानी कि हर 1 घंटे में 1 बार क्या होगा, विपरीत होगा। तो 1 घंटे में 1 बार विपरीत होंगे, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगे बताइए। चलिए, 12 घंटे में कितनी बार विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे, 12 घंटे में 12 बार नहीं होंगे। 12 घंटे में 12 बार नहीं होंगे, कितनी बार होंगे, 11 बार होंगे। कितनी बार होंगे, 11 बार होंगे। क्यों 11 बार होंगे, उसका कारण क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि एक जगह प्रॉब्लम होती है, कहाँ प्रॉब्लम होती है, जब आपकी घड़ी में 6 बजते हैं। कब, जब आपकी घड़ी में 6 बजते हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इस बात को इस प्रकार से आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मेरी इस घड़ी में 5 बजे नहीं है, अभी तक 5 नहीं बजे। 5 बजने से पहले एक दूसरे के विपरीत हो गए। बात समझिएगा, 5 बजने से पहले एक दूसरे के विपरीत है। अब ये आपके घड़ी में 5 बजेंगे, कितने बजेंगे, 5 बजेंगे। 5 बजने के बाद में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब 6 बजेंगे तब एक दूसरे के विपरीत हुए, यानी कि 5 और 6 के बीच में एक भी बार नहीं हुआ। 5 बजने से पहले विपरीत हो गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 बजने से पहले विपरीत हो गया था, उसके बाद में 6 बजे विपरीत हुआ। फिर आगे जब जाओगे तो अब आपके पास में ध्यान से देखिएगा 7 बजे हैं, लेकिन अभी तक विपरीत नहीं हुआ, यानी कि 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं हुआ, वो 7 बजने के बाद में विपरीत हो रहा। ध्यान से देखिएगा, 7 बजने के बाद में विपरीत हो रहा है। यानी कि एक बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है, जो आपके क्या नोटिस करने लायक है कि अगर आपके पास में कोई घड़ी बनती है तो घड़ी में क्या होगा, आपके पास में यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ पर आपके पास में 5 और यहाँ पर आपके 7 होंगे। तो इन तीनों के बीच में, तीनों के बीच का मतलब क्या, 5, 6 और 7 से आपके पास में कितने घंटे होंगे, 2 घंटे। तो इन 2 घंटों में 1 बार विपरीत होगा। वैसे कितना होना चाहिए, 1 घंटे में 1 बार होना चाहिए था, 1 घंटे में 1 बार होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 5 और 7 के बीच में 1 बार विपरीत होता है, वो भी कितनी बजे, 6 बजे होता है। वो भी कितने बजे, 6 बजे होता है, 5 से लेकर के 7 बजे के बीच में। तो इसलिए उसकी वजह से ये कितनी बजे होगा, कितनी बार होगा, 11 बार विपरीत होगा। तो आप लोग चाहो तो अपवाद में लिख देना। क्या लिख देना अपवाद में, यहाँ पर शॉर्ट में अपवाद में कि क्या लिखोगे आप लोग, 5 से 7 के मध्य 1 बार होगा, 1 बार 6 बजे होगा। कब, 6 बजे। क्लियर है बात। और अगर आपसे कहता है कि भाई एक दिन यानी कि 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में आप लोग बोलोगे 22 बार। कितनी बार, 22 बार एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है, क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये हमारे 180 डिग्री का कंसेप्ट था। क्या था, 180 डिग्री और साथ में 0 डिग्री। और अब हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 90 डिग्री की बात करेंगे। बस सिंपल सी है, कोई टफ बात नहीं है 90 डिग्री में भी, क्योंकि मैंने बता दिया कि 90 डिग्री होगा तो कितना जोड़ोगे कितना घटाओगे आपको क्लियरली पता है। या तो 3 जोड़ोगे या फिर 3 घटाओगे। बात समझ में आ गई, 3 जोड़ोगे या 3 घटाओगे। यहाँ पर दोनों ही बार करना, एक बार 3 जोड़ लोगे और एक बार 3 घटा दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार 3 जोड़ लोगे और एक बार 3 घटा लोगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 90 डिग्री के ऊपर भी।
तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 90 डिग्री कब बनेगा। 90 डिग्री का मतलब घड़ी के दोनों कांटे एक दूसरे के लंबवत कब होंगे, या घड़ी के दोनों कांटे एक दूसरे को समकोण कब बनाएंगे, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे। कुछ भी शब्द आपको दे सकता है, बस आपको शब्दों को समझना है कि एक्चुअल में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो मैंने बेसिक क्या बात बताई थी कि 6 क्यों जोड़ते हैं और 6 क्यों घटाते हैं, 6 क्यों जोड़ते हैं और क्यों घटाते हैं। तो आपने क्या समझा था मैंने आपको कि भाई 6 जोड़ने और 6 घटाने का कारण ये था कि जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्या कह रहा हूँ कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं उस कंडीशन पे, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं उस कंडीशन पे क्या होता है कि 6 घंटों का अंतर आ जाता है। 6 गैप आते हैं। कितने गैप आते हैं, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, 6 गैप आते हैं। उसके कारण से, उस कारण से हम लोग 6 जोड़ते या घटाते हैं। लेकिन जब 90 डिग्री बनेगा, कब, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो अगर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनेगा या समकोण बनता है या दोनों कांटे एक दूसरे के लंबवत होंगे या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, आपके पास में जो शब्द का है, जैसे कि ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ध्यान से देखो, 1, 2 और 3 अंतर है। तो आप कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे और 3 घटाओगे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं किससे बड़ा किससे छोटा, क्योंकि ये जो 90 डिग्री बन रहा है वो 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, एक यहाँ बन गया जैसे जैसे 3 बजे बना, उसके बाद में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये एक दूसरे के ऊपर आ गए और एक यहाँ बनेगा, कहाँ पर, लगभग ये आपका ये एक 90 डिग्री ये बन गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये एक 90 डिग्री इस प्रकार से बन गया। अब अगला 90 डिग्री अगर आपको बनाना है तो वो 4 बजे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बन रहा है, हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री कितना बनता है, 1 घंटे में 2 बार। वहाँ क्या था, 180 1 बार, 0 डिग्री 1 बार, लेकिन 90 डिग्री कितनी बार बनेगा आपका, 2 बार, हर 1 घंटे में 2 बार बनेगा। ठीक है, तो वो एक बात की बात है, हम लोग बाद में समझ लेंगे। अभी कोण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कोण। जिससे आपसे क्वेश्चन कह दिया, क्या कह दिया कि भाई, क्या कह दिया आपसे कि 1 तथा 2 के मध्य, 1 तथा 2 के मध्य 90 डिग्री यानी कि समकोण कब बनेगा, कब बनेगा। आपको क्या बताना है, 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा ये बताना। क्या बताना है, 90 डिग्री कब बनेगा। अब 1 और 2 के बीच में बोला है, मैंने क्या बोला है कि 90 डिग्री की जब बात करेगा, 90 डिग्री की बात करेगा, समकोण की बात करेगा, लंबवत की बात करता है, तो आपको सीधा सा कंसेप्ट लगा देना है। क्या कंसेप्ट लगा देना है कि क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है और 3 घटाना है। एक बार 3 जोड़ लें और एक बार 3 घटा दें। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझने के लिए मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने कह दिया 4 तथा 5 के बीच में, क्या कह दिया मैंने, 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या करें, 4 ± 3 करें, 4 क्या करें, ±3 करें, 4 में 3 जोड़े और 3 घटाए। मैंने बता दिया क्यों जोड़ना है, क्योंकि 3 का अंतर रहता है, इसलिए 3 जोड़ना है 3 घटाना है। तो 4 ऊपर वाला अगर करते हैं 4 + 3, तो आप कहोगे भाई कितना हो रहा है, ये 7 होगा, और 4 - 3 करोगे, 4 - 3 तो कितना होगा आपका, 1 होगा। तो हमने क्या बोला था, 7 × गुणा तो वही आपको करना है 60/11 का। किसका गुणा करना है, 7 × 60/11 का गुणा किया तो 7 × 42, 420/11, 420/11। तो अब इसको सोल्व करोगे तो 11 × 33, 9 0 बटेगा तो बचेगा, तो 11 × 8 88 और 2/11, 38 सही 2/11 आ गया यहाँ पर। ये आपका जो आया वो मिनट है। कितना बज करके, सबसे पहले वाला टाइम देखो, तो 4 बज करके, क्या 4:38 सही 2/11 मिनट। अगले को देखो ध्यान से, 4 - 3 किया, कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो 1 आया है तो आपको क्या करना है, 1 × 60/11, तो कितना आ गया, 11 × 5 = 55 और 5/11, 11 × 5 = 55 और 5/11, यानी कि 4 बजकर 5 सही 5/11 पर क्या है, 4 बजकर के 5 सही 5/11। एक तो ये दोनों ही टाइम काउंट हो गए। मैंने क्या बोला कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनेगा, तो एक बार तो क्या बनेगा, 4 बजकर के 5 सही 11 मिनट पर। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 4 बजे 90 डिग्री, आपके पास में ये 4 बज रहे, क्या क्वेश्चन कहा, 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेंगे।
तो समझिए बात को, जैसे कि 4 बज गई है, कितने बज गए आपके 4 बज रहे हैं, ठीक है। 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कह रहा है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपका 90 डिग्री जो बन रहा है वो लगभग आपके पास में ये बन रहा है। क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। कब, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं इसको सीधा करता हूँ आपके लिए, तो इस टाइप से 90 डिग्री बन रहा है, तो 4 और 5 से ऊपर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 5 से ऊपर, तो 5 सहित 5/11 पे। अब अगली बार कब बनेगा, तो ध्यान से देखो, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो आपके पास में कितना हो रहा है, आपके पास में ध्यान से देखिएगा, अगला जो हो रहा है आपके पास में वो लगभग यहाँ हो रहा है आपके 5 के आसपास में, ठीक है। सॉरी, ये लगभग आपके पास में, ये देखिए ध्यान से, ये आपका 90 डिग्री उल्टा बन रहा है, ये इस टाइप से, ये 90 है ना, तो ये आपका उल्टा बन रहा है, कितना 5, ये 30, 35, 36, 37, 38 के आसपास, तो ये 38 से ही 2/11, ठीक है। तो आपको हर बार घड़ी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं बनानी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए और देखिए क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्या करना है, आपको जो टाइम दिया 4 और 5 के बीच में, तो 4 के ±3 कर लो एक बार, तो 4 + 3 यानी कि 7, 7 × 60/11 क्वेश्चन हो गया, 4 - 3 60/11, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्या कहते हैं कि 5 से, ये 5 से नहीं, 7 से 8, 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका, 7 से 8 बजे के बीच में दोनों कांटों के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, या दोनों लंबवत कब होंगे, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, ध्यान से देखिएगा, 7 से 8 कहा है, क्या कहा आपको, 7 से 8 कहा है। उस कंडीशन पे 7 से 8 में मेन कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास में जो टाइम दिया है पहले वाला, उसमें क्या करना है, 7 ± 3 कर लो। 7 ± 3 करने पर आपके पास में 2 कंडीशन बन के आती है। कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन बन के आएगी। कितना, एक बार तो 7 + 3, अगली बार में 7 - 3। 7 + 3 का मतलब कितना हो गया, 7 और 3, ध्यान से देखिएगा, कितना 10 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया है, 10। तो अब 10 जो आपके पास में हो गया है, अब आपको क्या करना है, 60/11 का गुणा कर लो। तो आपने गुणा किया इसमें किसका, 10 × 60/11, ठीक है। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, 10 × 60/11 कितना हो गया, 600/11। 600/11 का मतलब क्या है, 11 × 5 = 55, आगे जाएगा, ठीक है, 5 0 तो 11 × 4 = 44, आपके पास में कितना बच गया, 6/11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 बज कर के कितना, 7 बजकर 54 सहित 6/11 पे आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला क्या आएगा, 7 - 3 कितना हो गया, 4, तो 4 × 60/11, तो 6 × 24 240/11 कितना हो रहा है, 240/11। अगर 240/11 है तो क्या है, 240/11 है तो आप जानते हो कि 11 दूने 22, 2 बज गया, 11 एकम 11 और 9/11 हो जाएगा। तो 7 बज कर के, ध्यान से देखिएगा, 7 बजकर, ठीक है, डायरेक्ट मिनट आ गया, तो आपका जो पहले का टाइम लेगा वो बज कर के कहेगा। तो 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर, और 7 बजकर के 54 सही 6/11 मिनट पर। ये दोनों क्या आएंगे, आपके 90 डिग्री आएंगे। कितना डिग्री आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। यानी कि एक बात क्लियर हो गई, क्या कि 1 घंटे में, यहाँ से एक बात आपको नोट कर लेनी है कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में, ध्यान से देखिएगा, 12 घंटे में आपके पास में जो बनेगा वो 22 बार बनेगा। कितनी बार, 22 बार, ठीक है। वैसे 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है वो ध्यान से देखिएगा। एक तो आपके पास में 2 से 4 के मध्य 3 बार, और अगला जो है वो 8 से 10 के बीच में 3 बार बनेगा। क्यों ऐसा होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। और 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में ये जो बनेगा वो 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स। ध्यान से देखिएगा, मैं चित्र से आपको या घड़ी से बताता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ है। तो
समझ जाइए। अब काफ़ी टाइम भी वैसे मेरी क्लास का हो चुका है। जैसे कि 3 बजे, ध्यान से देखना कि 2 बजे है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 बजे। तो 2 बजे ये आपके पास में 90 डिग्री नहीं बन रहा, लेकिन 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लगभग आपके पास में ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा 5 और 6 के बीच में। एक बार 90 डिग्री यहाँ बन गया, ठीक है। अगला 90 डिग्री जो है वो एग्जैक्ट 3 बजे बन रहा है, यानी कि 2 से ऊपर एक बार 3 बजे, और अगली बार जो है वो ध्यान से देखिएगा, अगली बार है वो लगभग 7 और 6 के बीच में जब काटा जाएगा तो बनेगा। 7 और 6 के बीच में बन गया, ठीक है। यानी कि 1 यहाँ बना था, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ हो गया। अब जैसे ही हम लोग पहुँचे 4 बजे तो अभी 90 डिग्री नहीं बना, वो 4 बजे के बाद बन रहा है। क्या बन रहा है? 4 बजे के बाद। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 के बीच में 2 घंटे हुए, और 2 घंटों में कितनी बार है? तो 3 बार है। 2 घंटों में कितनी बार है? 3 बार। वैसे ही आपका कितने पर रहेगा? 9 पर। 8 और 10 बजे के बीच में 3 बार बनेगा। उसकी वजह से 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। 44 टाइम्स 90 डिग्री बनेगा 24 घंटे में। क्लियर है? तो ये हमारी आज की क्लास थी, जो उम्मीद करता हूँ फुल एनर्जी के साथ में आपको समझाया गया है। आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। ये हमारी जो रीट लेवल 1 का मैथ स्पेशल बैच चल रहा है, जो बिल्कुल फ्री में है आप सभी के लिए, और हम लोग आपके जो पूरे सिलेबस का एक एक बात पूरी डिटेल के साथ में समझ रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमारी जो कितनी क्लासें हो चुकी है? 15 क्लासें हो चुकी हैं। कितनी क्लासें? 15 क्लासें हो चुकी है। और ये हमारी जो क्लास है वो 16वीं क्लास है। और इस क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो भिन्नों की जोड़ और बाकी के बारे में, गुणे और भाग के बारे में देखने वाले हैं। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर और पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा देखें, समझिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने काफ़ी वीडियो डिटेल के साथ में अपलोड कर रखे हैं, आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में, कहाँ देखिएगा? प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप देखिए एक बार उनको, अगर पसंद, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने हर एक बात को समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये बात जो आपको सूचना देनी थी, आप लोग अब देखिए। हम लोग भिन्नों के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में? जोड़ बाकी जो नॉर्मल संख्याओं की होती है वो हमको आती है। अब भिन्नों में क्या बहुत बार हमको प्रॉब्लम होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग भिन्न के बारे में सीखने वाले हैं, और बोर्ड मास नियम भी भिन्न के बारे में देखेंगे। चलिए तो देखते हैं।